हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी बच्चों का पेपर जो है जेईई मेंस 2026 का बहुत ही बढ़िया हुआ होगा। तो जिन बच्चों का जनवरी शिफ्ट का मेंस बहुत अच्छा हुआ है वो सभी बच्चे अपनी एडवांस की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि अभी पूरा काम जो आपका एम था वो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी एडवांस बचा हुआ है। और जिन बच्चों का किसी कारणवश पेपर खराब हो गया है तो उन बच्चों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी एक और चांस आपका बाकी है, अप्रैल शिफ्ट। तो अब अप्रैल शिफ्ट के लिए चाहे जिस बच्चे का पेपर खराब हुआ हो या जिस बच्चे का पेपर अच्छा हुआ हो, वो सभी बच्चे अपनी तैयारी में जुट जाएंगे। केजीएस भी आप सभी बच्चों के सपने पूरे करने के लिए बिल्कुल तत्पर है। आप सभी बच्चों के जो सपने हैं उनके लिए अड़िग है कि आप सभी बच्चों के सपने जरूर पूरे हों। 24 जनवरी के बीच में आपकी जो 8 शिफ्ट के पेपर हुए हैं, 8 शिफ्ट के जो पेपर हुए थे, उन सभी शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस में लेकर के आया हूं कि कौन सी शिफ्ट में किस तरह का पेपर आया था। ओवरऑल अगर हम बात करें तो उसकी बात करेंगे, और दूसरा केमिस्ट्री की बात करेंगे। केमिस्ट्री में पेपर का लेवल किस तरह का था। 21 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी की 8 शिफ्ट का यहाँ पे मैं ओवरऑल कैसा पेपर रहा है और केमिस्ट्री का उसमें किस तरह का पेपर रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं पिछली साल की कंपैरिजन की मैं बात करूं तो बच्चे इस साल के जितने भी शिफ्ट हैं लगभग मैं ये कह सकता हूं थोड़ा सा पिछली साल कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ पेपर जरूर देखने को मिला है। जैसे आपके पास चाहे वो कोई भी शिफ्ट रही हो, कोई भी शिफ्ट आसान नहीं थी, उसमें या तो कोई सवाल बहुत आसान था तो वो लेंथी दे रखा था, या फिर आपके पास कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रिकी था जिसमें कई सारे कॉन्सेप्ट लगे हुए थे। चाहे वो किसी भी मैथ का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, हर तरह के सवाल में ही थोड़ा सा लेंथी और थोड़ी ट्रिकीनेस जरूर थी। तो आइए सबसे पहले मॉर्निंग शिफ्ट की अगर हम बात करें, जनवरी ये मॉर्निंग है, ई फॉर इवनिंग रहेगा, और 21 का मतलब जनवरी 21 की डेट है। तो उसमें अगर ओवरऑल हम बात करते तो जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट लेवल का था, और केमिस्ट्री में हम कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट लेवल था। केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल अगर हमने यही नोटिस किया है सभी टीचर्स ने बैठ करके। अगर इवनिंग शिफ्ट की बात करें तो इवनिंग शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा हार्ड था, यहाँ से टफ था, बट केमिस्ट्री भी अच्छी खासी पूछी गई थी, मॉडरेट टू टफ की तरफ यहाँ पे पूछी गई थी ना। यहाँ पे अगर हम 22 की मॉर्निंग की बात करें तो यहाँ पर भी मॉडरेट टू टफ ये सभी कैटेगरी के आपके दे रखे हैं। आप चाहो तो इनमें देख सकते हो सभी के सभी कि आपकी कौन सी शिफ्ट का पेपर किस तरह का पेपर पूछा गया था, और उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन से किसी बच्चे की अगर टफ शिफ्ट आई है तो जरूर नॉर्मलाइजेशन से बेनिफिट होगा, उसके नंबर जो है वो इंक्रीज होंगे अच्छे खासे, तो उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम बात करें तो सभी शिफ्ट में ही आपका मॉडरेट लेवल जरूर रहा है। ओवरऑल मॉडरेट लेवल के इजी पेपर जो है कोई भी नहीं पूछा गया है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से कोई एक शिफ्ट का पेपर जो है, मतलब एक पार्ट जो है वो तो काफी अच्छा खासा टफ पूछा गया है, मतलब ये कहीं मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में रख सकते हैं। कोई एक पार्ट को मिनिमम एक पार्ट पूछा गया है। कई शिफ्ट में ऐसा भी देखा गया है कि मॉडरेट लेवल का ही पेपर तीनों शिफ्ट में पूछा गया है।